दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 की एग्ज़ाम डेट कल 27 अगस्त है, 27/8/2024। हो सकता है कल ही अनाउंस कर दी जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक में आपके पास डेट शीट आ जाएगी। जो बच्चों के बार बार सवाल आ रहे हैं उन दो सवालों को मैं यहाँ क्लियर कर दूँ थोड़ा सा फटाफट में, ज़्यादा समय ना लेते हुए। डेट एक्सटेंड और नोट कि सर इसकी डेट बढ़ेगी, 27/8 से आगे जाएगा जैसे पीजीटी में गया। तो पीजीटी का एक कोर्ट केस का मामला था, माननीय न्यायालय की आदेश के बाद जो बेनिफिशरीज नए जुड़ रहे थे उनके लिए टाइम बढ़ाना जरूरी था, दैट्स वाई वो आगे बढ़ा, अदरवाइज वो नहीं बढ़ता। दूसरा, बच्चे पूछ रहे हैं बार बार कि सर गलत भरा गया क्या करें, तो फिर उनके लॉजिक आते हैं कि सर गलत भरा गए में भी एडमिट कार्ड तो जारी हो ही जाएंगे। तो मेरा कहने का आपको सुझाव है कि 16 नंबर पॉइंट जो है ना, आप 16 नंबर पॉइंट पे जाइए। एक तो ये भर्ती है जो आपकी ये 2019 के बाद 24 में हो रही है, यानी 5 साल में हो रही है। तो अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो अभी आपके पास समय है उसको सुधारने का। कहीं कल को ऐसा ना हो कि आप गलत भरे हुए फॉर्म की वजह से आखिरी में सिर्फ एक रोल नंबर आ जाना सब कुछ नहीं होता कि सर रोल नंबर तो आ ही जाता है। रोल नंबर आने से क्या होता है, परीक्षा तो देख ली बस बहुत होता है, सिलेक्शन थोड़ी लेना होता है, परीक्षा देख के देखना होता है। तो देखो इनमें इन्होंने ज़्यादा पॉइंट की तो मैं चर्चा नहीं करूँगा, जहाँ मेजर बताया हुआ है वो आपको बता दूँ कि इन द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नो चेंज विल बी अलाउड, न तो अलाउ किया जाएगा और नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एनी पर्टिकुलर को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में स्वीकार किया जाएगा। यानी आप पब्लिक सर्विस कमीशन को मेल करते हो कि मैंने रोल नंबर 10वीं का गलत लिख दिया, 12वीं का गलत लिख दिया, कास्ट सर्टिफिकेट पुराना लगा दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसकी वजह से, क्योंकि ये जो आप डॉक्यूमेंट अब अपलोड कर रहे हो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन ले जाने पड़ेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे कई बार दिक्कत की परिस्थिति हो जाती है और बच्चे उस दिन बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा किस भी तरह का जो चेंजेज का रिक्वेस्ट है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक होगी एप्लीकेशन फॉर्म में, चाहे लेट भरा गया चाहे कुछ भी हुआ हो, पुराना सर्टिफिकेट गलत रोल नंबर सब है। In case candidate feel that he had filled up the form and erroneously, he should fill up a fresh online application form along with fresh requisite। तो मतलब कहने का मतलब हो गया कि अगर उसको पता चल चुका है भूलवश उससे गलत फॉर्म भरा गया है तो वो फ्रेश ऑनलाइन फॉर्म भर दे, लेकिन कब से पहले, 27/8 से पहले। यहाँ देखो मैं दो चीज बता दूं, द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू सबमिट ओनली सिंगल। यहाँ इन्होंने ये बात मेंशन की कि एक आदमी को एक ही फॉर्म भरना है। हाउएवर अगर अनअवॉइडेबल, जैसे किसी से ऐसी गलती होगी जो सुधर सकती नहीं है, फॉर्म सबमिट हो गए, सबमिट अनदर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म, एंश्योर दैट एप्लीकेशन विद द हाईएस्ट एप्लीकेशन नंबर। मतलब मेरे पहले फॉर्म का नंबर था 1 2 3 4 5 और अगले फॉर्म का मेरा नंबर आ गया 1 4 6 7 2। तो ये जो हाईएस्ट एप्लीकेशन नंबर है वो ही ऑल रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट किया जाएगा। किसी भी प्रकार की जो पहले फार्म की जो आपने फीस पेड कर दी, बच्चे 1000 रुपये के लिए ज़्यादा करेंगे, सर मेरी 1000 रुपये फीस लगी, बेटा लगी तो अब लगी, ये आपकी गलती से लगी, आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये 5 साल 1000 रुपये आपको 5 साल के लिए भारी पड़ जाए। और आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शुड टेक द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। उसको तो आप लेते हो ड्यूली साइन करने के लिए भी। आगे ध्यान रखो जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ, द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट, जो आपने अपलोड कर दिए, यानी पुराना SC सर्टिफिकेट, पुराना BC सर्टिफिकेट या कोई रोल नंबर गलत वाला, मस्ट बी ब्रॉट एट द टाइम व्हेन कॉल्ड अपॉन टू। जब पब्लिक सर्विस कमीशन आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाएगा तो ये सब अपलोडेड डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। उस दिन नए और सही साफ सुथरे डॉक्यूमेंट लेके जाओगे आप फंस जाओगे। वो कहेंगे आपने जो अपलोड किया वेबसाइट पे सिर्फ हमको वो दिखा दो। बाय द नो डॉक्यूमेंट विच हैव नॉट बीन अपलोडेड शैल बी एंटरटेन, जो आपने अपलोड नहीं किया, यानी कहने का मतलब आपने 2 साल पुराना BC का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया और अब आप ले जा रहे हो नया सर्टिफिकेट, तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि नया जो नोट बीन अपलोडेड, जो अपलोड नहीं किया गया है, वो BC का सर्टिफिकेट मत ले आना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो मार्कशीट जिसमें आपके रोल नंबर अलग थे आपने यहाँ अलग कर दिया, वो मत ले आना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम वही मांगेंगे जो आपने अपलोड किया है। तो ये कैंडिडेट की जिम्मेदारी है।
द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल, ये तो क्वालिफिकेशन है, चलो जिसकी नेट वगैरह नहीं होगी वो 27 से पहले उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तो हमको पता चल गया। तो मेरा ये आपका जो 7वां पॉइंट है ये आपको मैं बता दूं कि कल को आपको मुझे बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार रोल नंबर आ जाता है बाद में ले लेते हैं। अरे रोल नंबर आ जाएगा बाद में ले लेंगे और आखिरी में निकाल देंगे, जब क्या करोगे? कोर्ट की तरफ दौड़ोगे, कोर्ट कहेगा आपने ये कोर्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन 7वां पॉइंट लेके खड़ी हो जाएगी। मैं इसको फिर से रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड टेक द प्रिंट आउट, ठीक है, ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, द हार्ड कॉपी ऑफ ए एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट, जो आपने अपलोड किए हैं, जो आपके पास अब सही बन चुके हैं वो नहीं दिखाने हैं, जो आपने अपलोडेड किए हैं, मस्ट बी ब्रॉट एट द टाइम व्हेन द कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब आपको इसके लिए बुलाया जाता है तो आपको वही डॉक्यूमेंट ले जाने हैं जो आपने अपलोड किए। अपलोड कर दिया आपने पुराना सर्टिफिकेट और अब आप कह रहे हो कि मैं नया ले जाता हूं, तो वो ये कह रहे हैं नो डॉक्यूमेंट विच हैव नॉट बीन अपलोडेड शैल बी एंटरटेन। जो आपने अपलोड ही नहीं किया उस दिन हम उसको नहीं लेंगे। सर ये देखो मेरा लेटेस्ट BC है, ये आपने अपलोड किया था? नहीं किया सर, ये वो मेरे उस दिन मेरे पास पुराने वाला ही था, पुराने वाला था तो आप छोड़ दो, आप जाओ, आपका नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। वहाँ ऐसी स्थिति बन जाएगी इंटरव्यू में सवालों के जवाब तो आप क्या दोगे, आपका पैर हाथ वैसे ही कांप रहे होंगे, क्योंकि जो स्क्रीनिंग करता है, मेंस क्लियर करता है, उसके बाद जब वो इंटरव्यू में जाके उसको कहते हैं आपके डॉक्यूमेंट ही गलत है, आप एलिजिबल ही नहीं हो, आपका रोका जा रहा है, सारा प्रोसेस कांपने लग जाता है कैंडिडेट। तो आप ना इस तरह की गलती ना करें, इसलिए उन्होंने लिख दिया कि अगर अनअवॉइडेबल सिचुएशन बन गई है, आपसे कुछ गलत हो गया है, तो ही सबमिट अनदर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म कर सकता है। इसके लिए किसी ने रोका नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा सिंगल करो। लेकिन अगर ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन बन गई है तो जो हाईएस्ट एप्लीकेशन, जो सबसे आखिरी में आप भर रहे हो, जिसमें एप्लीकेंट डिटेल, एग्जामिनेशन, यूँ नहीं होगा कि सर मेरे पहले डिटेल में तो डेट ऑफ बर्थ तो इसमें से ले लो और बाद में मेरी क्वालिफिकेशन इसमें से ले लो। जो हाईएस्ट एप्लीकेशन नंबर वाला है उसी की फोटोग्राफ, उसी के सिग्नेचर, फीस आपसे एक्सेप्ट किए जाएंगे। द एप्लीकेंट हु सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन शुड नोट दैट ओनली द एप्लीकेशन विद हाईएस्ट या लेटेस्ट एप्लीकेशन नंबर भी एंटरटेन। पुराने वाले में कितनी चीज़ें सही थी गलत थी उसको कमीशन कंसिडर नहीं करेगा। एंड आल्सो दैट द फी पेड अगेंस्ट वन एप्लीकेशन, जो पहले में इसमें आपने जो फीस भर दी थी, शैल नॉट बी एडजस्टेड, वो इसमें एडजस्ट नहीं होगी। तो प्लीज़ अगर आपके हज़ारों जो रुपये का खर्चा हो भी रहा है दोबारा से तो कर दो इस खर्चे को। ये खर्चा 5 साल बाद आया, हाथ जोड़ जोड़ के आया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और ये पता नहीं अब आगे 2029 में आएगा, तब तक ज़्यादातर लोग ओवरेज हो जाएंगे। और नहीं तो मैं कहता हूँ अगर लग भी गए नौकरी 29 में 5 साल बाद जाके, तो वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, ऐसा कचरा निकलेगा, 10-10 हज़ार रुपये पेंशन मिलेगी। तो प्लीज़ इस 1000 रुपये के लिए सारा कैरियर को, सारे फ्यूचर को दाव पे मत लगाओ। अगर आपका फॉर्म कहीं भी गलत हो गया प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि आप फॉर्म को दोबारा भर दीजिए। क्या क्या चाहिए? स्कैंड फोटो ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट, स्कैंड सिग्नेचर, 10वीं 12वीं की पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil PhD की मार्कशीट, नेट JRF का सर्टिफिकेट, SC का सर्टिफिकेट, BCA BCB का, एक्स सर्विसमैन का वैलिड आधार कार्ड, स्कैंड कॉपी, परिवार पहचान पत्र, रिफ ए कैंडिडेट अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, स्कैंड कॉपी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल। ये जो सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने 18 में लिखे हैं, इनमें आपके जो जो लागू हो रहे हैं। तो अगर आपका आधार नंबर का के थ्रू आपने फॉर्म भरा है तो आपको आधार वाला सर्टिफिकेट कॉपी आज ही अपलोड करनी है। उसके बाद उसमें एड्रेस चेंज मत करा लेना, क्योंकि जो आपने अपलोड किया है वो सिर्फ वही डॉक्यूमेंट मानेंगे, इसलिए बच्चे ये गलती कर देते हैं। और मैंने उस दिन देखा है इंटरव्यू पैनल के आगे जाके गिड़गिड़ाते हुए लोगों को, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। 1000 रुपये अगर लग भी गए तो आप करें। डेट एक्सटेंड नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। गलत भरा गया है दोबारा भर दीजिए। हाईएस्ट एप्लीकेशन नंबर है वो ध्यान रहे आपका सही भरा हुआ हो। डेट मैं कह रहा हूँ, फिर आपको कह रहा हूँ, बच्चे तो सितंबर की इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन अक्टूबर में चुनाव है, आपको यूँ लग रहा है। हाँ, एक आधे का जिसका सिर्फ मेंस ही होना है, डायरेक्ट स्क्रीनिंग होना है, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, लाइक शायद कह रहा हूँ मैं फाइन आर्ट जैसा सब्जेक्ट, उसका एक मेंस डायरेक्ट है, वो करवाया जा सकता है सितंबर लास्ट तक, अक्टूबर से पहले पहले, चुनावों से पहले पहले। अभी तो देखो डेट भी एक्सटेंड कराने के लिए एक रूलिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को लिख रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन जो स्क्रीनिंग प्री के होंगे वो आपको अक्टूबर लास्ट वीक के आसपास से दिखने शुरू हो जाएंगे। और
जैसे ही ये फॉर्म सबमिट हो जाएंगे उसके बाद आप ध्यान रखें आपका मेंस का सिलेबस है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये जो सिलेबस अभी आपको साइट पे दिखाई दे रहा है ये सिर्फ स्क्रीनिंग का है। एप्लीकेशन फॉर्म को अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि मेंस का वो जो सिलेबस है उसको सेपरेटली बाद में एट द टाइम जारी किया जाएगा। सरकारें बदल गई, बिल्कुल री एडवर्टाइज तक होने तक की नौबत आ जाएगी, वो हमारे हाथ की बात नहीं है। ना तो आप सरकार बदलना रोक सकते हो, ना सरकार को वापस लाना नहीं सकते। आप सिर्फ अपना एक वोट देके अपना लोकतंत्र के प्रति नजरिया प्रदर्शित कर सकते हो। हाँ, ये कर सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो ये मानते हुए कि सितंबर अक्टूबर में कभी भी परीक्षा हो सकती है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी भी मेरे हिसाब से आपके जो बार बार कमेंट सेक्शन में सवाल आ रहे हैं वो दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी का है तो घबराएं ना, पूछ सकते हैं। आपको जितना संभव होगा बताने की कोशिश करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। चैनल आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।